हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आप सबका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, राइट, जो कि हम सबका मेन पर्पस है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 12 कंफर्म्ड साइन जो डीएफ तब एक्सपीरियंस करती है जब आपके डीएम अवेकन होते हैं, राइट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डीएम अवेकन कैसे होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे होती है, राइट। डिवाइन मस्कुलिन तब अवेकन होते हैं जब डिवाइन फेमिनिन का जो इनर वर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। वो अपने इनर वर्क को बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में करती हैं और एक हैप्पीनेस की स्टेट में आती हैं, अपने पेन से निकलकर पीस में आती हैं। जिस समय डिवाइन फेमिनिन पीस में आ जाती है उस समय डिवाइन मस्कुलिन की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो जाती है, राइट। बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद फेमिनिन जब एक स्टेट को अचीव कर लेती है जहाँ उनके ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, राइट, अपनी कार्मिक हीलिंग करती हैं और अपने आप को स्टेबल करती हैं क्राइंग इमोशन से या ब्लेम के इमोशन से निकलकर। अब वो एक स्टेबिलिटी, एक हारमोनियस की स्टेट को अचीव कर लेती है जहाँ उनके मन में सबके लिए एक प्यार की भावना होती है या सबके लिए फॉरगिवनेस रखती हैं। तो हम अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली ना भी जाएं तो क्लियरली फेमिनिन के बिहेवियर से या फेमिनिन के सोच से, समझ से, उनके ज़िंदगी जीने के तरीके से हम ये आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके मस्कुलिन इस समय किस तरह की एनर्जी में होंगे, क्योंकि मिररिंग होती है, राइट। अगर आप खुद पे काम करेंगे तो उन पे उस काम का इफ़ेक्ट होता है। एंड जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तब फेमिनिन्स को इमोशनली बहुत सारे साइंस उनको मिलते हैं, फिज़िकली उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे एंजल गाइडेंस उनको मिलती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में 12 कंफर्म्ड साइंस शेयर करूंगी आपके साथ कि जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, वो ट्रिगर होते हैं, तब डिवाइन फेमिनिन को क्या महसूस होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, राइट। सबसे पहला, द फर्स्ट कन्फर्म्ड साइन इज़ कि फेमिनिन जो है एक हैप्पीनेस और एक कंप्लीशन की स्टेट में होती हैं हमेशा। अब उन्हें वो अधूरापन नहीं लगता, अब उन्हें वो स्टेबिलिटी महसूस होती है, वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को खुद में फील करने लगती हैं, राइट। वो उनकी महक को, उनकी आवाज़ को या उनके होने को वो अपने अंदर महसूस कर पाती हैं। जैसे होता है ना कि अनअवेकन टाइम पे कि आपको लगता है कि पर्सन सेपरेट है, दूर है, उसकी याद आ रही है, एक पेन का हमेशा फीलिंग बना रहता है। लेकिन जब डीएम अवेकन होते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन डिवाइन फेमिनिन की इमोशंस में आने लगती है। अब उन्हें इंटरनली ये महसूस हो जाता है कि उनके डिवाइन मस्कुलिन अब उनकी तरफ मुड़ चुके हैं, तो वो एक कंप्लीशन फील करती हैं, एक हैप्पीनेस फील करती हैं, राइट। सेकंड साइन है कि फेमिनिन के फिज़िकल में कुछ चेंजेस होंगे। जैसे आपको लगेगा कि आपका जो कलर है, राइट, आपका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। पहले आप थोड़ा सा अलग दिखते थे, अब थोड़ा अलग दिख रहे हो। अब आपको मस्कुलिन की क्वालिटी खुद में महसूस होगी। आपको लगेगा कि अब आपकी बात करने की टोन, तरीका अब थोड़ा आपके मस्कुलिन के जैसा हो रहा है। सेम सा बिहेव करते हो, सेम तरह से देखते हो, या सेम तरह से आपका टोन हो रहा है, या सेम तरह से आप खड़े हो रहे हो, मीन्स कुछ भी, राइट। आपका एक जो फिज़िक्स है ना, आपको आपका जो फिज़िकल पैटर्न है वो आपके मस्कुलिन की तरह लगेगा। जो उनको पसंद होगा वो कुछ कुछ चीज़ें आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगेंगी। तो आपके फिज़िकल चेंज आने लगते हैं जो कि आप खुद भी नोटिस करते हैं, राइट। थर्ड साइन है, जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो उनके अंदर जो सबसे पहला इमोशन आता है वो होता है पेन का। उनको जब अपने कार्मिक की रियलिटी पता चलती है, जब उनको उनके अकेले होने का एहसास होता है, तो सबसे पहला इमोशन ही उनके अंदर ये होता है कि एक पर्सन था जो मुझसे छूट गया है,
राइट, या जो जिसके साथ मैंने गलत बिहेव किया या जिसको मैंने जस्टिस नहीं दिया, उसको छोड़कर मैंने बाकी चीज़ों को चूज़ किया, ये सारा गिल्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेते अपने फैमिलिन की तरफ जाने का, लेकिन उनके अंदर एक पेन क्रिएट हो जाता है। जब उनके अंदर ये पेन क्रिएट हो जाता है तो वो आपसे फिज़िकली कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका हायर सेल्फ आपको आके बार बार मिलने लगता है। वो आपको ड्रीम में बार बार दिखते हैं, आपका मस्कुलिन आपके ड्रीम में बार बार आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको गले लगाने की कोशिश करेंगे, आपको ढूंढेंगे। ड्रीम में आप देखोगे कि आपके मस्कुलिन आपको फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको लेटर भेज रहे हैं या आपको मैसेज भेज रहे हैं या किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। मीन्स एनी हाउ अब उनका कॉन्शियस आपके इर्द गिर्द आपको ढूंढने लगता है जब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, राइट। और इसमें जब आप सुबह उठते हो तो आप वो पेन, वो इमोशन महसूस कर पाते हो, वो आप उनकी तड़प वो महसूस कर पाते हो। तो ऐसे ड्रीम्स आपको आने लगते हैं, क्योंकि सेपरेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर फेमिनिन्स को मस्कुलिन काफ़ी समय तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका माइंड ही रन करने लगता है, राइट। और आपसे एक, आप भी उस स्टेट में होते हो कि आप इसको सेपरेशन मानते हो, तो जब आप कोई चीज़ मान लेते हो तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट भी करते हो। तो आपके अनअवेकनिंग के पीरियड में क्या होता है कि आपके मस्कुलिन आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा जो है ट्रिगर नहीं आएंगे भी तो किसी और के साथ आएंगे, या आपसे लड़ते आएंगे, या आपसे दूर आएंगे, या नॉट इंटरेस्टेड फॉर्म में आएंगे। लेकिन अवेकनिंग के समय में क्या होता है कि आप सपने में भी अगर उनकी आंखें देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसको तकलीफ़ है किसी चीज़ की। तो वो उनकी अवेकनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, राइट। एंड फोर्थ जो साइन है, आपको आपके डिवाइन मस्कुलिन अब पाठ पूजा करते हुए दिखाई देंगे ड्रीम्स में। आपको हो सकता है वो किसी शिव मंदिर में आपके साथ ही दिखें, या अकेले भी दिखें, कहीं किसी पवित्र जगह पर दिखे, कोई पूजा करते हुए दिखे, कोई मेडिटेशन करते हुए दिखे, कोई दान धर्म करते हुए दिखे। मतलब कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी आपके मस्कुलिन आपको ड्रीम में करते हुए, अच्छी चीज़ करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये शो करता है कि अब वो अपने 3D इल्यूजन से निकलकर ईश्वर की तरफ मुड़ने लगे हैं। उनको जो गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मिल रही है, अब वो उस गाइडेंस को पकड़ने लगे हैं, राइट। फिफ्थ साइन है कि अब इंटरनली जो आपका इमोशन है, जैसे सेपरेशन में आप फील कर पाते हैं कि मस्कुलिन मेरे लिए ये सोच रहा है, उसने मुझे चूज़ नहीं किया, राइट। वो मुझसे प्यार नहीं करता, या वो मुझसे प्यार करता भी है लेकिन उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या वो अब उस पर्सन के साथ है, वो मुझे याद नहीं कर रहा। आपके अंदर ये कन्फर्म्ड चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स कन्फर्म्ड होती हैं, राइट। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है ना, आपके अंदर का फील चेंज हो जाता है, आपको महसूस होने लगता है कि अब वो मुझसे नाराज़ नहीं है, अब वो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अब वो मुझसे बात करना चाहते हैं, अब वो मुझसे रन नहीं कर पा रहे, अब वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, या वो मुझे याद कर रहे हैं। मीन्स आपको उनका एक प्यार, एक मिस करना, एक इमोशनल होना, अब आपको वो महसूस होने लगता है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लगता है अंदर से कि मेरा पर्सन इस समय इस एहसास में है, अब वो मुझे याद कर रहा है, राइट। ये बहुत खूबसूरत और प्योर साइन है। सिक्स्थ साइन है कि आपको मर्जिंग्स दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर फॉर्म आपको दिखाई देने लगता है ड्रीम्स में, रियलिटी में, हर जगह पॉपअप होने लगता है। आप जैसे ब्लैक क्लाउड और वाइट क्लाउड को मिलते हुए देखते हैं, रियलिटी में भी ये आप एज्यूम जो है विजुलाइज कर पाते हैं, या आपके ड्रीम में ऐसी चीज़ें आती हैं। यिन यांग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, यिन यांग का साइन समझते हैं ना आप, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, राइट। इस तरह से कुछ मर्जिंग्स आपको दिखाई देती हैं कि दो चीज़ें जो एक हैं लेकिन टूट गई थी या जुदा हो गई थी, अब वो मर्ज हो रही हैं, अब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, राइट। ये मर्जिंग का साइन आपको ड्रीम में दिखाई दे सकता है। आपको ये भी दिखाई दे सकता है कि आप और आपके पर्सन है वो मर्ज हो रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के सोल्स के अंदर जो है मर्ज हो रहे हैं, तो ये साइन भी हो सकता है। सेवंथ साइन है आपके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का, आपको बर्थ बहुत दिखेगा,
आपको वीडियोस में, आपको इंटरनेट पे या आपको रियलिटी में भी आपको डिलीवरीज दिखाई देंगी। जैसे किसी ह्यूमन की डिलीवरी आपको दिखाई देगी, या कोई एनिमल आपको किसी बच्चे को जन्म देता हुआ दिखाई देगा, या आपको मतलब रीबर्थ, आपको बर्थ आपको बहुत दिखाई देंगे, जगह जगह आपको पॉपअप होंगे आपके अंदर। आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात वो आपके लिए ही है, ये आप उस समय महसूस कर लोगे कि मुझे अब इस पीरियड में, इन दिनों में मुझे जो एनिमल्स हैं उनका बार बार रीबर्थ दिखाई दे रहा है, मैं बार बार डिलीवरीज की चीज़ें ही देख रही हूँ, राइट। रियलिटी में भी, ड्रीम में भी, वीडियोज़ में भी, राइट। जहाँ पे भी मौका मिलता है तो मुझे रीबर्थ जो है वो दिखाई देता है, राइट। नेक्स्ट 8th साइन है, आपके अंदर सडनली कई बार बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हम और हमारा पर्सन, हमारा ट्विन एक ही तो हैं। ये कतई नहीं हो सकता कि वो पेन में हो और आपको महसूस ना हो, लेकिन पोलैरिटी वर्क करती है। जैसे कि जब डिवाइन फेमिनिन पेन में होते हैं तो डीएम हमेशा रन करता है, राइट। वो उतनी उसकी इंटेंसिटी से, उसके प्यार से भागने लगता है। लेकिन जब डीएफ हैप्पी होती है तो डीएम का पेन ट्रिगर हो जाता है। जब उसको लगता है कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, उसका पेन ट्रिगर हो जाता है। आपको वो सैडनेस उनकी महसूस होगी, आपके अंदर ये चीज़ लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में सब सही है, या मैं चलो जैसी भी लाइफ है मैं उतनी परेशान नहीं हूँ, ये सैडनेस मेरी नहीं है। आप महसूस कर पाएंगे कि ये मेरे पर्सन की उदासी है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके अंदर उनके अवेकनिंग के जब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत हाईएस्ट में उनका ट्रिगर होगा, उस समय आपको बहुत तकलीफ़ महसूस होगी, राइट। तो वो आप उनके ट्रिगर्स को महसूस कर पाएंगी। देन नेक्स्ट साइन है कि डिवाइन मस्कुलिन को जर्नी के बारे में अब पता लगने लगता है। जैसे आपको लगा, राइट, आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लगा, आपको नंबर्स दिखे, आपको सॉन्ग सुनाई दिए, आपको अर्धनारीश्वर दिखाई दिए, आपको राधा कृष्ण समझ में आए। इसी तरह से उनको भी कहीं ना कहीं से इस बात का एहसास होने लगता है, उनको भी ड्रीम आने लगते हैं। सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको भी शुरू से आपके ड्रीम आते हैं। जैसे आपको नज़र आता है ना कि आप रो रहे हो, वो भाग रहे हैं, ऐसे ही उनको स्टार्टिंग में इनिशियली ये दिखाई देता है कि ये मेरे पीछे पड़ी है, मैं बात नहीं कर रहा, मैं अकड़ा हुआ हूँ, ये मुझसे बात करने आई है। तो सेपरेशन फेज में उनको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। लेकिन अब जब उनका अवेकनिंग ट्रिगर हो जाता है, अब उनको कैसे ड्रीम्स आते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनको बुला रही है, उनकी फेमिनिन उनको याद कर रही है, या उनकी फेमिनिन ने उनके लिए कुछ भेजा है जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हुए, राइट। वो फेमिनिन को गले लगा रहे हैं, उनको छू रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो अब उनको फेमिनिन चारों तरफ उनके ना इर्द गिर्द घूम जाता है, चक्कर घूम जाता है उनका भी, कि अब उनको ड्रीम में भी आ रही है। अब फेमिनिन का नाम भी उनको हर जगह दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। 24 घंटे उनके माइंड में वही बंदा चल रहा है जिसको वो पीछे छोड़ के आए थे। एक्चुअल में इंटेंशनली वो जिसको पीछे छोड़ के आए थे, अब उसी इंटेंसिटी को वो मिस करने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा साइन होता है कि इस सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी फेमिनिन को अनब्लॉक कर देते हैं। अब वो उन्हें ब्लॉक करके नहीं रखते, इनिशियली मैसेज नहीं करेंगे, बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको अनब्लॉक कर देते हैं। जो रास्ता बंद किया होता है उसको खोल देते हैं कि कभी ये मुझे करना चाहे, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, तो ये मुझे कर सकती है, तो ठीक है मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा। वो होता है ना अपनी टांग ऊपर रखना घुमा के। तो इस तरह से वो रास्ता जो है वो खोल देते हैं, मतलब वो रन नहीं करते, अब वो रुक के आपको देखते हैं, अब वो रुक के आपको फेस करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो साइन है वो है आपको हर्ट दिखाई देते हैं, चाहे पत्ते के बने हो, चाहे सब्ज़ी बनी हो, खाना हो, फुलके हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा हर्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है, जो कि इस बात का भी साक्षी है, सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का नहीं। हर्ट आपके भी हर्ट चक्रा के ओपन होने का एक साइन है, लेकिन हर्ट आपको उस सिचुएशन में भी दिखाई देता है जब आप अपने मस्कुलिन को याद करते हो और सडनली आपके सामने जो है हर्ट आ जाता है, या जुड़ा हुआ ट्विन फ्लेम का कोई वेजिटेबल या कुछ ऐसा आ जाता है। तो हर्ट साइन आना आपके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग को भी ट्रिगर करता है, राइट। 11th साइन है नंबर 96 का दिखना।
जैसे 69 फेमिनिन की अवेकनिंग का नंबर है, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है 69 पे, आप देखिएगा जाके एंजल नंबर सीरीज़ में। 69 दिखाई देता है फेमिनिन की अवेकनिंग पे। 6 मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब फेमिनिन। 9 मतलब एक्शन, मीन्स मस्कुलिन, राइट। 69 दिखाई देता है सबसे ज़्यादा जब आपकी अवेकनिंग होती है, फेमिनिन की अवेकनिंग होती है और उन्हें अपने अंदर शिव शक्ति बैलेंस करना होता है, राइट। उसी तरह से जब मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो नंबर 96 दिखने लगता है, राइट। मतलब 69 का रिवर्स हो जाता है, 96 दिखने लगता है कि अब उनके अंदर की फेमिनिन का बैलेंस होने का समय आ गया है। जैसे आपको मस्कुलिन को बैलेंस करना था, उनको अब फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना होता है। 96 प्रतीक होता है मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने का। तो 96 डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का सबसे मेजर नंबर है। 96 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको डिफरेंट कोटेशंस भी मिलने लगती है। मीन्स आप कोई ऐसे वीडियोस भी देख सकते हो, आप कोई ऐसी पिक्चर्स भी देख सकते हो जिसमें आपके मस्कुलिन का क्लियर मैसेज आपको मतलब लगेगा, महसूस होगा कि आपके लिए ही है। जैसे मुझे समटाइम्स ऐसा मैसेज दिखाई देता था कि जहाँ इतना रुके हो थोड़ा समय और रुको, मैं आ ही रहा हूँ, राइट। ऐसे कुछ चीज़ें, या फिर कुछ ऐसा कि जो तुम मांग रही हो वो तो ऑलरेडी तुम्हारा ही है, ऐसी चीज़ें। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये तुम्हारे को एक एंजल नंबर के साथ ये मैसेज दिखाया जा रहा है। और जब कोई चीज़ आपके लिए होगी ना तो वो सीधा आपके दिल को छुएगी, जाके सीधा हिट करेगी, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो 96 आपकी जो है लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। एंड लास्ट नंबर है 1122, 1122। 1122 बहुत बड़ा नंबर है ट्विन फ्लेम्स का। वो कैसे? 1111 हमें दिखाई देता है जब हम बैलेंस होने लगते हैं, राइट, जब हमारी एक जर्नी शुरू हो जाती है। 22 नंबर हमें तब दिखाई देता है जब हम बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की स्टेट में आने लगते हैं। जब 11 और 22 तो ये सीधे सीधे यिन और यांग के आमने सामने आने का नंबर है कि अब फेमिनिन ने इतना सफ़र अपने मस्कुलिन की तरफ कर लिया है, अब मस्कुलिन की बारी है आप तक आने की। और यहाँ आप दोनों आके जो है एक दूसरे के समक्ष एक बिल्कुल सेम एनर्जीज में आके रुकते हो जब आपका रीयूनियन का समय हो जाता है। और वो रीयूनियन का समय कब होता है? जब आपके मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। तो ये 12 मेजर साइंस हैं जो आपको कन्फर्मली आप महसूस करेंगे, आपको दिखाई सुनाई समझ दिख आएगा। आपको कॉन्शियसली अगर आप इस चीज़ में जर्नी पे काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जर्नी में क्या चल रहा है, आप महसूस कर पाएंगे उस चीज़ को। तो ये 12 साइंस हैं जब आपके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। इसके अलावा भी कुछ साइंस हो सकते हैं जो सिर्फ आप समझ सकते हो, जो आपकी जर्नी के कुछ कोर वैल्यूज़ होंगे, राइट। कुछ अलग से ईश्वर आपको डायरेक्ट मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कुछ चिट में लिखा हुआ आपको ड्रीम में मिल सकता है, कुछ कोटेशंस आपको ईश्वर की तरफ से मिल सकते हैं जहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलिन का सीधा सीधा आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो डिवाइन फेमिनिन को महसूस होते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग को ट्रिगर करना इज़ नॉट ईजी। इसके लिए आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा प्योर रहना पड़ता है, बड़ा खूबसूरत रहना पड़ता है, राइट। फिर जाकर आप अपने मस्कुलिन के रनिंग फेज को ख़त्म कर पाते हो, फिर जाकर आप उनको उस एहसास को महसूस करवा पाते हो जिस एहसास में आप सालों से हो। फिर जाकर उनकी कहीं जो है अवेकनिंग ट्रिगर होती है। और जब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है वो भी वही सारे फेसेस एक्सपीरियंस करते हैं जो आपने किया। लॉस, फेलियर, पेन, सफरिंग, यही आप देखकर अवेकनिंग में आए थे, यही वो महसूस करेंगे। बस वो महसूस करते हैं उनके कार्मिक से उनको चीट मिलता है, उनके कार्मिक से बिट्रेड होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल लॉस, जिस जिस चीज़ के पीछे उन्होंने आपको छोड़ा होता है वो सारी चीज़ें एक एक करके निकलने लगती हैं। तो एक सोल शॉक का पीरियड उनको मिलता है। फिर धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो हायर लेवल पर जाती है। डेफिनेटली वो इतना मेडिटेट नहीं करते हैं, वो इतनी पाठ पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल अपनी डीएफ के जैसे ही होते हैं, रिलीजियस वो अपनी डीएफ के जैसे ही होते हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि वो ज़्यादा अवेयर होते हैं उन चीज़ों को लेकर। बस उनको एक क्लू मिलने की देर होती है, वो धीरे धीरे वो उन हर चीज़ की कड़ी
में बनाकर वो उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में ये पर्सन का क्या रोल है। फिर उनका जो कदम है वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू होता है, लेकिन उनका फिज़िकल वर्ल्ड में, उनका रियलिटी में वो धीरे बढ़ेंगे। उनकी कॉन्शियसनेस आपको पहले ही कनेक्ट करके बता देगी, ड्रीम्स में, मैसेजेस में, राइट। पहले ही वो आपके बता देंगे कि येस योर पर्सन नाउ इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब आपका जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आ गया है। एक मैसेज में यहाँ हर एक खूबसूरत सोल को जो मुझे सुन रहा है ये मैं दे रही हूँ कि जब आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो जाए ना, तो प्लीज़ इसे रीयूनियन के साइन मत समझिए। इस स्टेट में भी अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके डीएम का अवेकनिंग स्लो हो जाता है, राइट। आप जो कर रहे हैं, आप जैसी हीलिंग कर रहे हैं, जिस हीलिंग को करने की वजह से आप इस लेवल पर आए हैं, आप उसे करते रहिए। आप उस चीज़ को महसूस करिए बस, और ईश्वर पे उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, और कॉन्टीन्यूसली अपने जो डिवाइन मास्कुलिन को प्रोटेक्शन की एनर्जी सेंड कीजिए, ताकि इस पीरियड में जब वो आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, कोई और ट्रिगर, कोई और ब्लैक मैजिक, कोई और तंत्रा मंत्रा या कोई और नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशन को या आप दोनों के प्यार को और ज़्यादा मतलब जो है पेन या सफरिंग या ट्रिगर ना कर पाए, तो उन्हें रेगुलरिटी में प्रोटेक्शन दीजिए। बट फिज़िकल लेवल पर आपको उनको ना तो डिस्टर्ब करना है, ना उनको कांटेक्ट करना है, वो आपको कांटेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल बात कीजिए, इंटेंसिटी नहीं शो करनी, राइट। तो आप अपनी जर्नी में इस तरह स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लैरिटी दे, आपको हेल्प मिले, एंड बहुत सारे प्यार के लिए आपके बहुत सारा ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर पर्सनल सेशंस। नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।